हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। देखिए, जो ऊपर के एट्रियम हैं ये आपस में एक वॉल के जरिए एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिसे एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इसकी वजह से राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता है। ठीक उसी तरह नीचे के वेंट्रिकल्स में भी एक सेप्टम होता है, एक वॉल होता है जो वेंट्रिकल्स को आपस में अलग करता है, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। देखिए, माँ के गर्भ में ही एक बच्चे के हृदय का निर्माण होता है। इस बात को हम बहुत डीप नहीं जानेंगे अभी इस वीडियो में। देखिए, क्या होता है कि जब गर्भ में बच्चे का हृदय डेवलप हो रहा होता है, तब उसी समय हार्ट में इन दोनों एट्रियम के बीच में एट्रियल सेप्टम का निर्माण भी होने लगता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो दोनों एट्रियम के बीच में ये जो वॉल है ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। बच्चे को दरअसल गर्भ में ऑक्सीजन माँ से ही मिलता है, फेफड़ों की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हार्ट और लंग्स के बीच का जो कनेक्शन है वो ढंग से डेवलप हुआ ही नहीं रहता है। ऑक्सीजन तो गर्भ में माँ से ही मिल जाता है। जब बच्चा बाहर निकलता है पेट से, तब उसे अपने लंग्स को यूज़ करना पड़ता है, तब ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं पूरी तरीके से कुछ दिन के अंदर। पर कभी कभी देखो क्या होता है, दोनों एट्रियम के बीच में ये जो वॉल है एट्रियल सेप्टम, उसमें कभी कभी छेद रह जाता है, एक होल बन जाता है। ये मल्टीपल भी संख्या में हो सकते हैं। जन्म के समय से ही ऐसा देखा जा सकता है कुछ बच्चों में, जिससे क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड लीक होकर लेफ्ट एट्रियम में जाने लगता है या वाइस वर्सा, लेफ्ट से राइट में जाने लगता है। ब्लड के फ्लो को जो राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में हो रहा है, इसे शंट कहते हैं और ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, या जिसे हम हिंदी में दिल में छेद होना कह देते हैं। ये बच्चों में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के रूप में जाना जाता है, मतलब जन्म से ही बच्चों में जेनेटिक या फिर गर्भ में समस्या की वजह से ऐसा होता है। ये मुख्यतया बचपन में ही होता है और कई एडल्ट तो बिना सिम्टम्स के भी जी सकते हैं इस बीमारी के होने के बावजूद भी, और बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति जब बड़ा हो जाए तो उसमें ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पैदा हो जाए। बहुत ही रेयर केस में एडल्ट्स में ऐसा होता है। एडल्ट्स में ये एजिंग की वजह से, ब्लड वेसल्स में किसी भी प्रकार की हाइपरटेंशन की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से एडल्ट्स में ऐसा देखा जा सकता है। अगर ये छेद 5 mm से छोटा है तो हार्ट में होल को स्मॉल कंसीडर किया जाता है, और अगर 5 mm से बड़ा है तो इसे लार्ज कंसीडर किया जाता है। ठीक इसी तरह किसी व्यक्ति के वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होता है उसमें भी छेद हो सकता है। इसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। बहुत ही ज्यादा रेयर चांस में ये एडल्ट्स में भी देखा जा सकता है, पर ये जनरली बच्चों में ही देखा जाता है जन्म से। अगर इसमें छेद इस तरीके से बन गया हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में लीक हो रहा हो, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक इसी तरह एक कंडीशन तो ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति के एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों के बीच में जो सेप्टम है उसमें छेद बन जाता है। इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें एक एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व है वो खराब भी हो जाता है, रिजल्टिंग लंग्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट और लंग्स दोनों में गड़बड़ी आने लगती है। दिल में किसी भी प्रकार का छेद हो, सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो होगा बच्चों में सांस लेने में दिक्कत होना, हार्ट में पाल्पिटेशन होना, हाथ पांव का फूल जाना, बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन होना और स्ट्रोक का देखा जाना ब्रेन में। ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसे जनरली इकोकार्डियोग्राम से डायग्नोज करते हैं, और भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं, वो डॉक्टर ही बताएगा कि जस्ट एक्सरे कराना है या ईसीजी कराना है, पर जनरली इकोकार्डियोग्राम से इसे डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज होने पर इसे डॉक्टर सर्जरी करके ट्रीट करेगा। सर्जरी में एक आर्टिफिशियल वॉल से छेद को सील करके इसे ट्रीट किया जाता है। कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे।